हेलो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अजीत चौहान। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हमने पहले ही देख लिया है और मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है आरआरबी ग्रुप डी 2025 करके। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है 2025 में भारत का कौन सा राज्य पहली बार सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने जा रहा है। और आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुजरात शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। ए रमेश पोखरियाल, बी रामनाथ कोविंद, सी नितिन गडकरी, डी राजनाथ सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष जो हैं ये रामनाथ कोविंद हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंड किया था। ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा, डी पश्चिमी हिस्सा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 ने ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है। ए मुफ्त बिजली देना, बी सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता, सी सोलर गैस वितरण, डी हर घर एलईडी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य है सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया कप 2023 का विजेता कौन था। ए पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान। तो एशिया कप 2023 का विजेता जो था ये भारत था और 2025 का भी विजेता भारत ही है। 2025 का भी विजेता भारत ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने किस शहर में की थी। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी जयपुर, डी वाराणसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 में ये दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, INS इम्फॉल क्या है। ए मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सी एयरक्राफ्ट, सी पनडुब्बी, डी हेलीकॉप्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS इम्फॉल जो है ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसाइल डिस्ट्रॉयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, G20 में भारत का थीम क्या था। ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, बी वसुधैव कुटुंबकम, सी एक विश्व एक देश, डी हरित विकास लक्ष्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये G20 में भारत का थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रोस मिसाइल किस देश के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। तो ब्रोस मिसाइल जो है ये रूस की सहायता से विकसित किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या रखी गई है। ए बिट्स प्लास्टिक पोल्यूशन, बी रिस्टोर नेचर, सी लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रूगट रिसाइलेंस, डी सेव द प्लांट्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रखा गया है ऑप्शन सी लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रग रिसाइलेंस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीरज चोपड़ा ने 2024 में कौन सा पदक जीता। ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है। ए रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण, बी ग्रामीण विकास, सी शहरी सड़कें, डी स्वच्छ भारत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना जो है रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ स्थित है। ए अयोध्या, बी कांचीपुरम, सी पुरी, डी मदुरई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर जो है ये अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अंतरिक्ष में भेजी गई पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी रितु किरधाल, डी प्रागति मिश्रा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला जो थी ये थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 15 है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ था ये 2023 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लू फ्लैग बीच क्या दर्शाता है? ए पर्यावरण स्वच्छता, बी तटीय सुरक्षा, सी जल की गहराई, डी समुद्री सीमा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्लू फ्लैग जो दर्शाता है ये पर्यावरणीय स्वच्छता को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसरो का पूरा नाम क्या है? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑफिस, डी इंडियन स्पेस एंड रॉकेट ऑफिस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो का जो पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ब्राज़ील। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है ये भारत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 14 नवंबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? ए मारिया रेसा, बी एल्स बियालित्स्की, सी नागेश मोहम्मदी, डी डेनिस मुक्वेगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था नागेश मोहम्मदी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया योजना जो शुरू हुआ था ये 2015 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ए 63, बी 85, सी 73, डी 94। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 शब्द हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी मीटर है? ए 182 मीटर, बी 210 मीटर, सी 155 मीटर, डी 200 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है 182 मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किसकी सहायता से चली थी? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चली थी जापान की सहायता से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए कठोर उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी छंदोग्र उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।